ये कहानी है बनारस की गलियों की, जहां गंगा की लहरें जितने राज छुपाती हैं, उससे कहीं ज्यादा गहरा सन्नाटा वहां की तंग गलियों में पसरा है। इंस्पेक्टर समर्थ दीक्षित अपनी रिटायरमेंट की कगार पर थे। बनारस के दशाश्वमेध घाट थाने में बैठे हुए वे अपनी चाय का आखिरी घूंट ले ही रहे थे कि एक सिपाही ने एक लिफाफा उनके सामने रखा। लिफाफे पर कोई नाम नहीं था, बस एक पता था, मणिकर्णिका घाट, चिता नंबर 7। चिट्ठी के अंदर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जो जल गया वो राख नहीं था और जो बच गया वो इंसान नहीं है। समर्थ को लगा किसी ने मजाक किया है, लेकिन जब उसी रात उन्हें खबर मिली कि मणिकर्णिका घाट पर एक जलती हुई चिता के पास एक ऐसी लाश मिली है जिसका आधा शरीर जल चुका है और आधा बिल्कुल सुरक्षित है, तो उनके कान खड़े हो गए। समर्थ मौके पर पहुंचे। लाश एक नौजवान की थी जिसकी पहचान करना मुश्किल था, लेकिन उसके हाथ में एक अंगूठी थी जिस पर वी खुदा हुआ था। फॉरेंसिक रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उस व्यक्ति की मौत आग से नहीं बल्कि जहर से हुई थी, वह जहर जो केवल दुर्लभ सांपों में पाया जाता है। जांच शुरू हुई तो समर्थ का सामना बनारस के सबसे रसूखदार परिवार के वारिस विक्रम प्रताप सिंह से हुआ। विक्रम शहर का बड़ा नाम था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। जब समर्थ ने उससे वी वाली अंगूठी के बारे में पूछा तो विक्रम के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, यह अंगूठी मेरे भाई वरुण की है, जो 3 साल पहले एक नाव हादसे में मर चुका है। अगर वरुण 3 साल पहले मर चुका था तो उसकी लाश आज ताजा कैसे मिली, और वो भी आधी जली हुई हालत में? समर्थ ने पुरानी फाइलें खंगाली। उन्हें पता चला कि वरुण की मौत के बाद विक्रम को पूरी जायदाद मिली थी। शक की सुई विक्रम पर थी, लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब शहर की एक मशहूर पेंटर इरा ने समर्थ को फोन किया। इंस्पेक्टर, वरुण मरा नहीं था, उसे कैद किया गया था। बनारस की गलियों के नीचे जो पुराने तहखाने हैं, वहां उसे रखा गया था, और उसे मारने वाला विक्रम नहीं, कोई और है। ईरा ने बताया कि वरुण ने उसे गुप्त कोड्स में कुछ पेंटिंग्स भेजी थीं। उन पेंटिंग्स को गौर से देखने पर एक पैटर्न उभर रहा था। हर पेंटिंग में बनारस के एक विशेष मंदिर का नक्शा छिपा था। समर्थ उस मंदिर पहुंचे। वहां उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो सीधे गंगा के किनारे एक पुराने कोठरी में खुलता था। वहां उन्हें दवाओं के खाली रैकेट और सांपों का जहर निकालने वाले उपकरण मिले। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, देर कर दिया आपने दीक्षित जी। सामने विक्रम खड़ा था, लेकिन उसके हाथ में बंदूक नहीं बल्कि एक और चिट्ठी थी। उसने रोते हुए कहा, मैं वरुण को बचाना चाहता था। उसे हमारे अपने ही चाचा ने अगवा किया था ताकि जायदाद हड़प सके। मैंने उसे यहां छुपाया था, लेकिन आज सुबह अचानक एक गोली चली और विक्रम गिर पड़ा। पीछे खड़े थे चाचा जी और उनके साथ था वो सिपाही जिसने समर्थ को पहली चिट्ठी दी थी। असली खेल जायदाद का नहीं बल्कि अमरत्व के पागलपन का था। चाचा जी एक पुराने तांत्रिक अनुष्ठान के पीछे थे, जिसके लिए उन्हें एक ही खून के 2 भाइयों की बलि चाहिए थी। वरुण को मार दिया गया था और अब विक्रम की बारी थी। लेकिन समर्थ दीक्षित पुराने खिलाड़ी थे। उन्होंने पहले ही बैकअप फोर्स को अलर्ट कर दिया था। एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई। चाचा जी ने भागने की कोशिश की, लेकिन बनारस की गलियों में खो गए। अंत में वे उसी मणिकर्णिका घाट पर पकड़े गए जहां से कहानी शुरू हुई थी। अगली सुबह गंगा की आरती हो रही थी। समर्थ घाट पर खड़े थे। उन्हें समझ आया कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, बनारस की ये गलियां और गंगा की लहरें सब देख रही होती हैं। वरुण की अस्थियां विसर्जित की गईं। रहस्य सुलझ गया था, लेकिन समर्थ के पास अब भी एक सवाल था। वो सिपाही कौन था जिसने चिट्ठी दी थी? क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उस नाम का कोई सिपाही थाने में कभी भर्ती ही नहीं हुआ था। क्या वो वरुण की आत्मा थी जिसने खुद को इंसाफ दिलाया, या कोई और अदृश्य शक्ति? ये राज बनारस की धुंध में हमेशा के लिए दफन हो गया।